हर हर महादेव। कुंभ राशि, जब शनि द्वितीयस्थ होकर वक्री होते हैं तो केवल पैसा नहीं, आपका परिवार, आपकी वाणी, और आपके जीवन की जिम्मेदारियां भी परीक्षा में आती हैं। जो बात दबाई गई थी, जो धन अटका हुआ था, जो परिवार में अनकहा तनाव था, और वक्री शनि उसे सामने लेकर के आते हैं। शनि गायत्री में कहा गया है, ओम काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। अर्थात 27 जुलाई 2026 से लेकर के 11 दिसंबर 2026 तक, यानी कि 138 दिन शनि मीन राशि में स्थित रह करके वक्री होंगे, रहेंगे। ये वीडियो मुख्य रूप से कुंभ चंद्र राशि वालों के लिए है। अगर आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में हुआ है, शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण में हुआ है, या फिर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के पहले 3 चरण में हुआ है, तो ये फलादेश आपके लिए है। कुंभ राशि के अक्षर जो होते हैं वो आप ऐसे नहीं समझे होंगे, तो ऐसे समझ लीजिए। गु अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है, गे अक्षर से या गो से या सा या सा से, सी से, सु अक्षर से जैसे सूरज, से अक्षर से या फिर सो अक्षर से या फिर दा अक्षर से, इन अक्षरों में से किसी से भी आपका नाम किसी भी अक्षर से नाम शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर इस तरीके से चंद्रमा 11, जहां आपकी कुंडली में जहां 11 लिखा हुआ है, वहां पर अगर चंद्रमा लिखा हुआ है, च लिखा हुआ है, तो समझ लेना वो आपकी ये वीडियो आपके लिए ही है। कुंभ राशि के लिए शनि राशिश हैं और द्वादशेश भी हैं, तो अब राशिश होकर के द्वादशेश होकर के द्वितीयस्थ हैं, यानी कि आपके लग्न कहिए या फिर आपके शरीर कहिए, पर्सनालिटी कहिए, कॉन्फिडेंस कहिए, जीवन की दिशा कहिए, और द्वादश भाव अर्थात या खर्चा कहिए, विदेश का मामला या फिर नींद, आइसोलेशन या फिर हिडन स्ट्रगल, इन सभी क्षेत्रों का नेतृत्व कौन करते हैं? शनिदेव करते हैं। और ये शनिदेव क्या हो गए हैं? नीच के हो की जो वक्री हो गए हैं, कहाँ जा करके ये द्वितीयस्थ होकर के वक्री हुए हैं। मैं यहाँ वक्री लिख देता हूं, ये वक्री हो गए हैं यहाँ। तो अब ये जो द्वितीयस्थ होकर के वक्री हुए हैं, और द्वितीय भाव को समझिए, ये फैमिली का भाव है, ये धन का, आपका बैंक बैलेंस का भाव है, आपकी सेविंग्स का भाव है, ये वाणी का भाव है, ये खान पान का भाव है, और ये संस्कारों का भाव है। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए वक्री शनि धन, परिवार, सेविंग्स और वाणी से जुड़े पुराने विषयों को फिर से उठाकर सामने ले आएंगे। ध्यान रखिए, कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का ये अंतिम चरण है, इसलिए समय डर का नहीं, अंतिम हिसाब और करेक्शन का है। कुंभ राशि के लिए अब शनि की 7.5 जा रही है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है शनि की 7.5 जा रही हो और शनि वक्री हो जाए तो वक्रिणस्तु महावीर्याः। वैसे तो इसमें वक्री ग्रह के लिए कहा गया है, 7.5 हो या न हो, वक्री ग्रह के लिए। सारावली में कल्याण वर्मा लिखते हैं, वक्रिणस्तु महावीर्याः शुभा राज्य प्रदाः ग्रहाः पापा विसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम। अर्थात वक्री ग्रह बलवान नहीं, अत्यंत बलवान हो जाते हैं, वो उच्च के समान फल देने लगते हैं, वो चेष्टावली हो जाते हैं, पाराशर ऋषि कहते हैं। इसलिए वक्री शनि कमजोर नहीं होंगे। यहाँ परिवार, धन, वाणी से जुड़े विषयों को बहुत गंभीर बना देंगे, आपके शरीर को, आपके व्यक्तित्व को, आपके खर्चों को, आपके विदेश में अगर आप रहते हैं, विदेश के मामले को लेकर के, एमएनसी में काम करते हैं उसको लेकर के, उसमें अगर आप कार्यरत हैं तो, या किसी भी ऐसे मामलों को लेकर के ये विशेष सक्रिय होंगे। पुराना पैसा है वापस आ सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स पर फोकस बढ़ेगा, लेकिन गलत वाणी, गलत शब्द, गलत भाषा, आपका गलत टोन संबंध बिगाड़ देंगे। बस इस पर ध्यान रखना है आपको। करियर में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इनकम और खर्चा दोनों का हिसाब रखना आवश्यक है। आपने नहीं रखा तो अत्यधिक खर्च के कारण फाइनेंशियल बोझ महसूस करेंगे बाद में। जो लोग फाइनेंस में हैं, कंसल्टिंग में हैं, टीचिंग में हैं, रिसर्च में हैं और टेक्नोलॉजी में हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, फॉरेन कनेक्शन है, फॉरेन में रहते हैं, बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई बंधु हमारे विदेशों में रहते हैं, वो या जाना चाहते हैं फॉरेन, और किसी भी वीजा के तहत हो, तो उनके लिए ये एडवाइजरी या फिर आप एडवाइजरी फील्ड में हैं तो उन्हें पुराने काम से
लाभ मिलेगा। जो भी काम अटके थे, लटके थे, लटकते आ रहे थे, वो काम बनेंगे यहाँ पर। पुराने जो भी पेंडिंग काम आपने छोड़े थे, वो सामने आने वाले हैं इन्हीं 138 दिनों में। शनि की तीसरी दृष्टि शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। और चतुर्थ भाव जो है वो माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, व्हीकल का भाव है, मेंटल पीस का भाव है। अब सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है, मानते हैं शनि आपकी राशि के स्वामी है, राशि के स्वामी कभी खराब नहीं होते हैं उनकी, लेकिन ये द्वादशेष भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा माता जी की तबीयत का। अभी जो मैंने ऊपर बातें कही आपसे, उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये और सप्तम दृष्टि भी है। कहाँ पर है? द्वितीयस्थ होकर के अष्टम भाव में सप्तम दृष्टि है। इसलिए टैक्स का मामला हो या फिर इंश्योरेंस का मामला हो, हिडन प्रॉब्लम हो, ज्वाइंट फाइनेंस हो या फिर हेल्थ को लेकर के, हल्के में इन सभी चीज़ों को मत लीजिए, गंभीरता से लीजिए। हेल्थ को भी, हर एक चीज़ को, मैंने जो भी अटके हैं तो इनको कर लीजिए। ईएमआई भरना हो या फिर लोन देना हो, ये सब। अच्छा, दशम दृष्टि कहाँ है? एकादश भाव में है, जो यहाँ आप देखेंगे, एकादश भाव। अब इस पर इनकम पर असर पड़ेगा, इनकम पर असर पड़ेगा। गेन्स, नेटवर्क और पुराने कॉन्टैक्ट्स फिर एक्टिव होंगे अब आपके, तो ध्यान रखिए। और द्वितीय भाव है तो फिर हेल्थ में क्या असर पड़ेगा? तो शनि द्वितीयस्थ होकर के वक्री होंगे, तो आपके दांतों में, आपके थ्रोट, आपके आईज, आपके बोन्स, आपके नीज, आपका डाइजेशन, आपके निद्रा और स्ट्रेस पर विशेष हेल्थ को लेकर के ध्यान रखिए। इन चीज़ों पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये मैं मोटा मोटी तौर पर बता रहा हूँ आपको। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी है, ये भी मायने रखता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि भविष्य कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। आप देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं भी हैं, आप महिला पुरुष कोई भी हों, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए, क्या करना चाहिए, क्या करें, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि खान पान में डिसिप्लिन जरूरी है आपके लिए। खर्च का हिसाब रखिए, सेविंग्स बढ़ाइए। परिवार में वाणी संभालिए, विवाद हो सकता है आपके टोन की वजह से। पुराने पेमेंट या फिर फॉलो अप करिए, पुराने पेमेंट पर फॉलो अप करना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रखिए। माता और घर से जुड़े जो विषय हैं उसमें पेशेंस रखिए, ये जरूरी है। अब क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो ध्यान रखिए। कड़वी बातें बिल्कुल नहीं करनी है, बिना सोचे खर्चा नहीं करना है। और फैमिली इश्यूज को ईगो इश्यूज नहीं बनाना है। फैमिली इश्यूज को, टैक्स हो, लोन हो, इंश्योरेंस हो, मैटर जो है, इन सभी मैटर्स को इग्नोर मत करना, हल्के में मत लेना। और उपाय के तौर पर मैं बोलूँगा कि आपको शनि महाराज की उपासना करनी चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 108 बार रोज करिए। काले उड़द की दाल, काले तिल और काले वस्त्र, ये आप दान कर सकते हैं। गरीब, बुजुर्ग, मजदूर और जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करिए। तो इसीलिए ऐसा करेंगे तो कुंभ राशि के लिए ये शनि का जो वक्री होना है, ये अशुभता में नहीं जाएगा, शुभता में ही आएगा। ये 7.5 का अंतिम चरण भी है, तो शनि अब आपको संभाल लेंगे, है ना। जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ये वक्री हुए हैं, चीजें ठीक होंगी, निश्चिंत रहिए। ये सामान्य राशि आधारित गणना है। पर्सनल कुंडली और दशा के अनुसार फल बल बदल सकते हैं। और अगर आप कुंभ राशि के हैं, कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। और पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी कर दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।